बीज, शक्ति और कीलक। एक मंत्र को जब संकल्प, नियम और श्रद्धा से जपा जाता है तब वह साधक से भीतर दैवी ऊर्जा का संचार करता है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत की आध्यात्मिक परंपराएं केवल यज्ञ, उपवास या वेद पाठ तक सीमित नहीं थी। इनमें एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली शाखा भी थी, तंत्र साधना। अग्नि पुराण के अध्याय 309 से 326 में वर्णित है वो रहस्य, जो ज्ञान जो सामान्य जनों की पहुंच से परे था। यह वह ज्ञान है जो सृष्टि की शक्ति, मंत्रों की अद्भुत ऊर्जा और देवी देवताओं की अनन्य उपासना से जुड़ा है। आइए आज की इस कहानी में हम इसी ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। तंत्र क्या है? तंत्र का अर्थ है व्यवस्था, परंतु तांत्रिक मार्ग केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रणाली है। अग्नि पुराण कहता है कि तंत्र साधना आत्मा की मुक्ति के साथ साथ सिद्धियां प्राप्त करने का मार्ग भी है। अध्याय 309 में बताया गया है कि तंत्र साधना के लिए साधक को चाहिए शुद्ध आचरण, गुरु से दीक्षा, उपयुक्त समय और स्थान की पहचान और सबसे महत्वपूर्ण निष्ठा और साहस। मंत्रों की उत्पत्ति और शक्ति। मंत्र यह केवल शब्दों का समूह नहीं, अपितु ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संचालित करने वाली चाबी है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि मंत्र 3 अंगों से मिलकर बनता है, बीज, शक्ति और कीलक। एक मंत्र को जब संकल्प, नियम और श्रद्धा से जपा जाता है तब वह साधक से भीतर दैवी ऊर्जा का संचार करता है। उदाहरण के लिए ओम क्लीं कालिकाय नमः, यह देवी काली का बीज मंत्र है जो रक्षक शक्ति को जागृत करता है। ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः, यह लक्ष्मी मंत्र है जो समृद्धि और अभ्यंतर सौंदर्य को बुलाता है। अग्नि पुराण इस रहस्य को खोलता है कि मंत्र की सिद्धि से व्यक्ति वायु पर चल सकता है, जल में रह सकता है और अग्नि को बस में कर सकता है। देवी देवताओं की उपासना सामान्य नहीं, आंतरिक है। अग्नि पुराण कहता है कि देवी देवता हमारे भीतर विद्यमान शक्तियां हैं। शिव केवल कैलाश पर नहीं, साधक की चेतना में स्थित है। दुर्गा केवल प्रतिमा नहीं, अपितु हमारी आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। अध्याय 212 से 318 तक देवी उपासना की विभिन्न विधियों का वर्णन है। काली उपासना, भय और मृत्यु पर विजय। तारा उपासना, ज्ञान और संवाद की देवी। भुवनेश्वरी उपासना, सृष्टि की अधिष्ठात्री शक्ति। इनमें प्रत्येक साधना में विशिष्ट मंत्र, यंत्र और न्याय विधि का प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक अनुष्ठान की प्रक्रिया। एक साधक जब तांत्रिक अनुष्ठान करता है तो वह केवल दीपक और धूप जलाकर नहीं रुकता। वह नवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा जैसे समयों को ग्रहों की स्थिति के अनुसार चुनता है। अग्नि पुराण के अनुसार साधना के मुख्य अंग है आसन शुद्धि, मंत्र जप, संकल्प, देवता का आवाहन और स्थापन, हवन और बलिदान, पूजा के अंत में विसर्जन और क्षमा प्रार्थना। यही प्रक्रिया साधक को संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ती है। यंत्रों और तांत्रिक चिन्हों की भूमिका। मंत्र के साथ साथ तंत्र में यंत्रों का भी विशेष महत्व है। यंत्र वह भौतिक माध्यम है जिनमें देवी देवताओं की शक्ति को आवाहित किया जाता है। श्री यंत्र यह संपूर्ण ब्रह्मांड का रेखात्मक प्रतिनिधित्व है। जब साधक इसमें ध्यान करता है तो वह सृष्टि की लय में समाहित हो जाता है। अग्नि पुराण में यह भी कहा गया है कि तांत्रिक साधनाओं में भस्म, रक्त, फूल और रुद्राक्ष का भी गूढ़ उपयोग होता है। तांत्रिक साधना के परिणाम, सिद्धि या मोक्ष। तंत्र साधना का उद्देश्य केवल सिद्धियां प्राप्त करना नहीं है। अग्नि पुराण में स्पष्ट लिखा है, यदि साधक का लक्ष्य केवल शक्ति है तो वह माया में फंस सकता है, परंतु यदि साधना ज्ञान और मुक्ति के लिए की जाए तो वही साधना मोक्ष का मार्ग बन जाती है। अध्याय 325 में कहा गया है, तांत्रिक साधना उस अग्नि की तरह है जो अज्ञान को भस्म कर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। गुरु का महत्व। किसी भी तांत्रिक साधना की सफलता का मूल आधार है गुरु। अग्नि पुराण कहता है, गुरु बिना ज्ञान न सिद्धिति,
गुरु के बिना कोई भी रहस्य खुलता नहीं। गुरु वह दीपक है जो साधक को अंधकार से निकालकर ज्योतिर्मय पथ पर ले जाता है। चाहे वह देवी साधना हो या काल भैरव की आराधना, गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। तंत्र साधना एक रहस्य नहीं, जीवन का विज्ञान। अग्निपुराण के इन अध्यायों में तंत्र को एक रहस्य नहीं बल्कि एक विज्ञान की तरह प्रस्तुत किया गया है। यह विज्ञान ब्रह्मांडीय ऊर्जा का है, मंत्रों के कंपन से, ध्यान की शक्ति से और देवी देवताओं की कृपा से। तो मित्रों, अग्निपुराण की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तांत्रिक साधना, मंत्रों की शक्ति और देवी उपासना, ये तीनों हमें उसी शक्ति से जोड़ने के साधन हैं। यदि आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।